ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो. बात मत करो. तो स्टार्ट करेंगे. राइट डाउन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लिखेंगे. प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जैसे हम लास्ट क्लास में किए थे. वी विल राइट सम एग्जांपल्स. हाँ लेजर. वी विल ट्राई टू डू जर्नल्स एंड देन लेजर. राइट. जर्नल मन में भी कर सकते हैं विदाउट. ठीक ना. एग्जाम्पल. राइट इट डाउन क्विकली. बात मत करो. स्टार्ट राइटिंग एग्जाम्पल. एक चार. एक चार. स्टार्टेड बिजनेस. Started business with a capital of 50,000. Next. 10 तारीख. 10 तारीख. Purchase goods. बात मत करो. Purchase goods. Purchase goods worth 5,000 at 10% trade discount on credit. Purchase furniture. $10,000 in cash. ट्रांजेक्शन लिखना है फटाफट से. नेक्स्ट. 20 तारीख. Paid to creditors. And availed a cash discount of 2%. क्रेडिटर्स को पैसा दिए 2% कैश डिस्काउंट मिला. 25. Sold goods worth 2,000 at 10% profit. Sold goods worth 10,000 at 10% profit less 5% trade discount. Less 5% trade discount on credit. Paid salary 10,000 in cash. Paid salary 10,000 in cash. 30 तारीख. 4,500. Paid salary 10,000 in cash. ठीक है. नेक्स्ट. 30 तारीख. Depreciation on furniture 2,000. Depreciation on furniture 2,000.
नेक्स्ट, एक और लास्ट 30 तारीख। रिसीव फ्रॉम डेटर्स फ्रॉम डेटर्स 2050 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, फर्स्ट वी विल डू द जर्नल्स, डायरेक्ट नहीं करेंगे जर्नल, थोड़ा ऐसे चीज़ नहीं है, थोड़ा अच्छा जर्नल्स है। तो फर्स्ट वी विल डू द जर्नल्स देन द लेजर्स। ठीक है, स्टार्ट डूइंग द जर्नल, मेक अ फॉर्मेट टू द जर्नल्स, 4 5 8 to transaction. Quickly write down transaction. First we will do the journals, count the number of account, and then we will prepare the ledger and check it by preparing the trial balance. ठीक है, पहला जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर स्टार्ट। हाँ 2050 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। स्टार्ट करेंगे जर्नल, कोशिश करना है थोड़ा जल्दी जल्दी करने का। अभी मैं लिख रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस द जर्नल्स, देन स्टार्ट इट। जर्नल नहीं आएगा तो लेजर नहीं होगा। हाँ, 1 तारीख, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। सेकेंड, 2 मिनट टाइम है, करो थोड़ा स्पीड। परचेज गुड्स वर्थ 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 4500, 5,000 माइनस 500, 4500 में सामान खरीदे उधारी में, तो परचेज एक्सपेंस से बढ़ेगा डेबिट, में पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट। जर्नल परचेज टू क्रेडिटर्स 45, 15 तारीख। ठीक है, परचेज फर्नीचर 10,000 कैश, फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा, जर्नल लिख। ठीक है, जर्नल्स लिखना है पहले, फिर लेजर। परचेज फर्नीचर वर्थ 10,000 इन कैश, फर्नीचर टू $10,000, 10,000।
20 तारीख हो गया किसी का तो बता सकता है 20 तारीख? कौन ट्राई करेगा? क्रेडिटर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, अमाउंट बोलो। करेक्ट। तो क्रेडिटर 4500 कम होगा, फोर्थ वाला जिसका नहीं हुआ यहां से देख सकता है। क्रेडिटर लाइबिलिटी ये कम हुआ 4500 में, हम पैसा दिए टू कैश 2% कम दिए, 4500 का 2%, 90 रुपए डिस्काउंट हो गया। ये कितना? 4500 देना था, 90 रुपए डिस्काउंट मिल गया। ये कितना? 4410, और डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट 90। क्रेडिटर 4500 कम हुआ, कैश गया 4410, और डिस्काउंट रिसीव हुआ 90। नेक्स्ट 30 तारीख, सोल गुड्स 2000 का 10% 2200 हुआ, 2000 प्लस 200 2200, 5% 2000 का नहीं 2200 का, तो 10। तो पहला 4 ट्रांजेक्शन हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा देखना, फिफ्थ ट्रांजेक्शन 2000, सबसे पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे 200, कस्टमर को बताए प्राइस कितना 2200, 2000 में खरीदे थे, 200 जोड़ के कस्टमर को 2200 बताए। अब कस्टमर बोला डिस्काउंट दे दो, हम दे दिए 5%, इसका 2200 का, तो 10, फिर बेचे कितना में 2090, ठीक है 2090, राइट। देखना सेल्स 25 तारीख, सेल्स क्रेडिट है, एंट्री होगा डेटर टू सेल्स, दो हजार नब्बे। बाकी करो 3 एंट्री खुद से। पेड सैलरी 10,000 इन कैश, सैलरी टू कैश। नेक्स्ट बात मत, सैलरी टू कैश 10,000 10,000, क्लियर है इतना। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से, फर्नीचर एसेट है, एसेट कम होगा, एंट्री डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 2000, लास्ट रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2050, कितना मिलने वाला था डेटर से 2090 मिलने वाला था, मिला 2050, 40 रुपये हम उसको काउंट, राइट।
कैश अकाउंट डेबिट 050 अकाउंट आउट एक्सपेंस है 40 डेबिट और डेटर कम हो जाएगा टू डेटर्स तो 9. I think the journals are completed now, right? We can see the number of accounts to be opened, then start the account. देखो कितना तो अकाउंट है बोलो काउंटिंग करो फटाफट से आते ज्यादा लग रहा है तो देखो सबसे पहला कैश नंबरिंग कर रहा हूँ सेकेंड कैपिटल परचेज चौथा क्रेडिटर पांचवा फर्नीचर ठीक है कैश हो चुका क्रेडिटर हो चुका कैश हो चुका डिस्काउंट रिसीव्ड छठा छठा ठीक है डेटर हुआ है क्या नहीं हुआ डेटर सातवा सेल्स 8 सैलरी 9 डेप्रिसिएशन 10 फर्नीचर हो चुका कैश हो चुका कैश हो चुका डेटर्स डिस्काउंट रिसीव अलाउड 11 तो अकाउंट है यहाँ पे टोटल दे रहा है 11 यूनिक वी हैव टू मेक 11 फॉर्मेट 11 तो फॉर्मेट लगेगा की फॉर्मेट वी कैन यूज पर एग्जाम में हो सकता है बोले तो दोनों हम सीख अब जर्नल मन में सोच के लेजर डायरेक्टली कर जल्दी जल्दी थोड़ा नई क्लास में एक तो खत्म नहीं होगा हिस्ट्री हो जाएगा क्वेश्चन नहीं तो क्विकली हो जाएगा ये सब प्रैक्टिस के लिए एग्जाम इतना बराबर आएगा ही नहीं ठीक देखो तो 11 तो फॉर्मेट बनाना है वी आर यूजिंग द टी फॉर्मेट्स ठीक है थोड़ा कैश को बड़ा रखा करो धीरे धीरे आइडिया हो जाता है क्या बड़ा रखा छोटा देखो कैश रिपीटेटिवली काफी बार है कैश वी कैन मेक यूज एक्स्ट्रा लाइंस ठीक है कैपिटल है ज्यादा एक बार है देखो परचेज बार है सैलरी एक बार है तो जो एक एक बार दिख रहा है ना वो सब ज्यादा जगह नहीं लेगा वो चार पांच पांच लाइन में हो जाएगा और जो थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है ज्यादा ज्यादा दिख रहा है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जगह हम रखेंगे तो ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं लेजर को जगह कितना लगेगा उसको ठीक है तो कैश को थोड़ा ज्यादा रखा करो क्योंकि कैश रिपीटेटिवली काफी बार होता है बाकी सब में पांच पांच छह छह लाइन में आ जाएगा स्टार्ट तो फॉर्मेट तो फॉर्मेट में यहाँ बना दे रहा हूँ कैश बना ठीक है मैं टी फॉर्मेट बना रहा हूँ कोशिश करो टी फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी मैं छोटे भाई बहन है तो चॉकलेट बनवा देना फॉर्मेट खींच देंगे है ना दिखा दोगे तो जो भी जिससे भी 10 20 50 100 खिंचवा देना लाइन वर्क ठीक ना कैश कैपिटल क्विकली मेक 11 फॉर्मेट्स नेक्स्ट परचेज अकाउंट तो जल्दी जल्दी बनाओ हाँ लेट हो रहा है फिर बनेगा नहीं है फिर रह जाओगे तो फिर कहाँ कहाँ क्या क्या लिख दिया पता ही नहीं चलेगा तुम उसके बाद आएगा क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स है हाँ फिर आएगा फर्नीचर आएगा डिस्काउंट लेट हो गया डिस्काउंट रिसीव
Creditors 7th. Sales 8. फिर क्या होगा अकाउंट 11 अकाउंट्स. स्टार्ट द पोस्टिंग पार्ट. पोस्टिंग करना है खुद से. सिंपल एंट्रीज भी है यहाँ पर और कंपाउंड एंट्रीज. ठीक है, सिंपल एंट्री कंपाउंड एंट्री दोनों पोस्ट बता चुका. पहला कैश टू कैपिटल. 1 तारीख कैश में कैपिटल 50,000. कैपिटल बाय ठीक है. कैश में लिखा टू कैपिटल, कैपिटल में लिखा बाय कैश. नेक्स्ट परचेज टू क्रेडिटर्स 10 तारीख. क्रेडिटर्स 4,500. चार हजार पाँच सौ. आ गया होगा अभी तक. परचेज में टू क्रेडिटर्स बाय परचेज. नेक्स्ट फर्नीचर टू कैश. फर्नीचर में लिखूंगा टू कैश, कैश में लिखूंगा बाय फर्नीचर. बाय फर्नीचर. फर्नीचर फर्नीचर में लिखेंगे डेट क्या था रखो टू कैश. दस हजार. थर्ड एंट्री ध्यान दो. फोर्थ एंट्री देखना ध्यान से. क्रेडिटर्स टू कैश टू डिस्काउंट. ठीक है. फोर्थ एंट्री कंपाउंड एंट्री है, डबल क्रेडिट है. ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है. जिनको आता है ओके, नहीं आता. क्रेडिटर्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. तो क्रेडिटर्स में लिखेंगे टू कैश, डिस्काउंट दो बार आएगा क्रेडिटर में तारीख को. बार आएगा टू कैश और एक बार आएगा डिस्काउंट. डिस्काउंट अमाउंट. एक है 4410 है. ओके.
ठीक है, अब ध्यान देने का जरूरत है, कैश में क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर, और डिस्काउंट रिसीव में भी क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर। बट अमाउंट ध्यान से, कैश में जब लिखेंगे बाय क्रेडिटर, अमाउंट होगा 4410, बाय क्रेडिटर। इतना पैसा दिए हैं, कैश अकाउंट में लिख रहे हैं ना, इतना पैसा दिए हैं 4410, ठीक है। और जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसमें भी आएगा बाय क्रेडिटर, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, 90, जितना डिस्काउंट हुआ है। फिर इज द फोर्थ वन, ठीक है। कंप्लीट द रेस्ट पोस्टिंग क्विकली। स्टार्ट हो और बचा है, जल्दी जल्दी करो, बैलेंसिंग चालू करेंगे, होगा तो फिर ट्रायल बैलेंस। पच्चीस तारीख, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स किस, डेटर में आएगा टू सेल्स, और सेल्स में आएगा बाय डेटर्स 2090। नेक्स्ट 30 तारीख, सैलरी टू कैश, 30 तारीख सैलरी टू कैश, सैलरी में आएगा टू कैश 10,000, और कैश में आएगा बाय सैलरी, सबसे ऊपर है, सेवेंथ डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन में आएगा टू फर्नीचर, फर्नीचर में आएगा बाय फर्नीचर, बाय डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू फर्नीचर, लास्ट कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, पहले डेटर्स में लिख देता हूँ, ये रहा डेटर्स, बाय कैश बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड में टू डेटर्स, लेकिन अमाउंट कौन सा, डिस्काउंट अलाउड वाला 40, क्लास कैश में लिख डेटर्स,
ऑल अबाउट पोस्टिंग। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं once the posting is completed the next step is balance। तो दो तो बैलेंसिंग मैं बता दे रहा हूँ, बाकी खुद से करो। एक मैं बता दे रहा हूँ क्रेडिटर इक्वल होगा, और एक मैं बता दे रहा हूँ डेटर इक्वल है। ये दो इक्वल होगा कि खरीदे थे पैसा दे दिए थे, आप सामान बेचे थे पैसा मिल गया, जीरो हो गया होगा। ठीक है, बाकी खुद से करना। नौ तो बैलेंस होगा, दो तो क्लोज है, क्रेडिटर डेटर तो इक्वल है। देखो दोनों साइड इक्वल है, सही इक्वल है, उसमें बैलेंस आएगा नहीं। बाकी बैलेंसिंग चालू होगा स्टार्टिंग फ्रॉम कैश। चेक करते जाना यहाँ पे, जिसका कुछ गलती हुआ होगा तो एक बार क्या क्या लिखा हूँ मैं देख लिए रहना है भाई, चेक कर लेना। वो तुम भी लिखी होगी, इधर दो इधर तीन अमाउंट मिला लेना। टोटलिंग 52 50, 52 50, इधर भी उतना ही लिखना पड़ेगा 52 50। तारीख आएगा, बाय साइड है तो बाय आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन। बोलो कि कर लिया तो कैरेट डाउन अमाउंट 24 410 माइनस कर दो 52 50 से, 410 कम होगा ना, लास्ट में तो 40 आएगा। चलो बाकी करो। 260 6 आएगा, 37 कहाँ, 3 कहाँ आएगा, 2 आएगा, 2 2 फाइनल करें क्या, बोलो 27640 फाइनल, अब कर आ जाए 27640 चेक करना। हो सकता नहीं, एक दो जन करो कॉल। 640 410, एक 50 गया, एक 7 1 4 8 52, ठीक है 27 640 सही है। अपना अकाउंट चेक करो पहले, ये लिखे हो कि नहीं तुम पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर दो चीज अमाउंट देखो, इधर तीन चीज अमाउंट देखो, लिखे हो कि नहीं, सही पोस्टिंग हुआ है कि नहीं। पोस्टिंग ही गलत होगा तो फिर क्या फायदा। 26 आ रही है, 8 ठो करना अभी एक, पहला में ऐसा बता रहे हो। जल्दी बताओ, एक दो जन कर रहा है। 4 रुपया बचा इसका मतलब, 1 5 नेक्स्ट डे। वो तो ट्रायल बैलेंस में पता चल ही जाएगा, रॉन्ग होगा तो मैच नहीं करेगा ना, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट 40, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल मैं बता दे रहा हूँ, 50,000 50,000 बैलेंस यही आएगा, कैरेट डाउन इधर कम पड़ रहा है, साइड है 50,000 आएगा, कैरेट डाउन। ठीक है, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन लिखने से पहले चेक करना मैं जो लेजर्स में लिखा हूँ पोस्टिंग में तो कोई लिखे हो कि नहीं, पोस्टिंग में रॉन्ग ना हुआ हो। नेक्स्ट परचेज, टोटलिंग सर, टोटल 4 500, सर कम नहीं कुछ नहीं है, 4 500 ही लिखेंगे।
तारीख बाय बैलेंस बाय 4,500 एक 5 ठीक है। क्रेडिटर्स क्लोज्ड है, क्रेडिटर्स 4,500 4,500 क्लोज है। ठीक है, हटा रहा हूँ, कैश हटा रहा हूँ अब। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर, इधर 10 है उधर 2 है। साइड 10,000 आएगा, 8,000 कम पड़ रहा है। फर्नीचर 8,000, डेटा क्लोज्ड है, डेटास क्लोज्ड है, बात मत करो। नेक्स्ट डिस्काउंट, तारीख बैलेंस सी बाय डी 90, ब्रॉट डाउन आएगा वो उधर। चार हजार सैलरी 10,000 है क्या ये, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000, दस हजार। नेक्स्ट सेल्स डेप्रिसिएशन काउंट अलाउड, 2,090 सेल्स, तारीख कैरेट डाउन, तारीख कैरेट डाउन, नेक्स्ट डे ब्रॉट डाउन। डेप्रिसिएशन 2,000 जीरो, साइड लिखेंगे 2,000, तारीख बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन 2,000। लास्ट डिस्काउंट अलाउड 40 जो है, 40 आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 40।
फिर इतना अब पता कैसे चलेगा सही हो गया बोल के? वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, राइट? ठीक है, ट्रायल बैलेंस टू चेक वेदर एवरीथिंग इज करेक्ट और, ठीक है, बनाओ ट्रायल बैलेंस. हेड ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट. इसमें कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं है, उसको लिखना नहीं है, तो दो डेटा क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, 11 था, 2 हटा, नॉट हो आएगा. ठीक है, सबसे पहला कैश था, कैपिटल. कैश में कितना? कैश में है 27640. विच साइड? वी हैव टू सी द ब्रॉट डाउन, नॉट द कैरेट डाउन. ठीक है, ब्रॉट डाउन देखना है. ब्रॉट डाउन किधर है? नेक्स्ट बैच से ब्रॉट डाउन यहाँ है. ब्रॉट डाउन कहाँ पे? ऑन द डेबिट साइड. और ऐसे भी कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस ही होता है, तो उसका ब्रॉट डाउन डेबिट में ही आएगा. ये 27,640. कैपिटल देखो, बिना देखे पता है कैपिटल का ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में ही आएगा. कैपिटल क्रेडिट बैलेंस ही तो होता है कैपिटल का. एसेट, एक्सपेंस, ये सबका डेबिट बैलेंस होता है. कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, सबका क्रेडिट बैलेंस होता है. कैपिटल नहीं देख के भी जानता हूं कि वो क्रेडिट साइड में ही आया होगा ब्रॉट डाउन. ठीक है, अमाउंट याद है मुझे, लिखता हूं 50,000. के बाद परचेज. परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो जरूर उसका ब्रॉड डाउन आया होगा डेबिट साइड में ही, 4,500. क्रेडिटर तो आएगा नहीं, कैश गया, कैपिटल गया. नेक्स्ट फर्नीचर 8,000. 8,000 डेट, सैलरी. फर्नीचर 8,000, सैलरी 10,000. डेटर तो है नहीं, उधर का अकाउंट लोग देख. डिस्काउंट रिसीव 90. क्रेडिट बैलेंस सेल्स, सेल्स 90 क्रेडिट. डेप्रिसिएशन और डिस्काउंट आउट. होगा सही, कहीं गलत नहीं हुआ होगा तो मैच कर चेक करना. क्रेडिट कम दिख रहा है, कर दे रहा हूँ. 50, 52, 52, 180 थाउजेंड. 8, 2, 10, 2, 12, 500, 51, 52, 180, 52. दिस इज ट्रायल. ये नहीं आएगा एग्जाम, सब इतना इतना करना नहीं आएगा. इसका पार्ट पार्ट आ सकता है, जैसे लेजर बनाने बोलेगा तो हो सकता है प्रिपेयर दिस 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 लेजर, ऐसे नाम दे दिए ये बनाओ बोल के. लेजर 2 2 मार्क, एक लेजर तो क्या 100 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा ये. खत्म, पेपर खत्म. और क्या चाहते हो?
दो मार्क का लेजर है, 8 to 10 to लेजर 20 मार्क हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।